हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग करने वाला है जीके स्पेशल का पार्ट 3। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, और वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप आसानी से इन दोनों वीडियो को पहले ज़रूर देखें। इसके बाद ये वीडियो आप देखेंगे तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, चाहे आप बिहार टीचर की एग्जामिनेशन देने वाले हो या फिर 69 बीपीएससी की एग्जामिनेशन देने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है वो है 21, यानी कि 20 क्वेश्चन में ऑलरेडी इम्पोर्टेंट सारे जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार जीके के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये आपके एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्न हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है। ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आप इन प्रश्नों को अगर करते हैं, लगभग मैं आपको 200 प्रश्न देने वाला हूँ बिहार जीके के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे और इनमें से ही आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो 21 नंबर जो प्रश्न है, बिहार में कांवर पक्षी बिहार कहाँ पर है? तो ये आपका बेगूसराय में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार में गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? तो बिहार में गौतम बुद्ध अभयारण्य ये आपका गया में है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हिरण और नील गायों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन सुस को घोषित किया गया है। अब यहाँ पर आपके मन में आएगा कि मैंने भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्यों यहाँ पर दिया है, क्योंकि मैं तो आपको जीके पढ़ा रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो डॉल्फिन सुस डॉल्फिन जो है वो बिहार में ही पाई जाती है। बिहार के बक्सर जिला से लेकर कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाई जाती है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार के प्रयासों से ही डॉल्फिन सुस को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि ये देश में पहला राज्य है जिसमें इतने घनत्व जनसंख्या घनत्व है। और ये किसके अनुसार है? ये जनगणना 2011 के अनुसार है। इसके बाद जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, कोविड-19 की वजह से नहीं हुआ था। इससे पहले भी कुछ समय पहले बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। अब हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है, फिर से जनगणना होने वाले है। लेकिन ये जो आंकड़ा है ये जनगणना 2011 के अनुसार है। यानी 2011 के अनुसार जो बिहार का जनसंख्या है वो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। ये देश में पहला स्थान पर, यानी कि सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार ही है। इसके बाद प्रश्न आता है कि बिहार में अधिक आबादी जनसंख्या के मामले में कौन सा जिला है? बिहार का कौन सा जिला है जिसमें अधिक आबादी है? तो वो पटना जिला है। पटना जिले में कितने आपका जनसंख्या है? तो वो 58,38,465 आपका जनसंख्या है। पटना जिला सबसे ज़्यादा जनसंख्या है बिहार में। ठीक है, ये बिहार में अधिक आबादी वाला जनसंख्या वाला जिला पटना है। वही बात करें बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो शेखपुरा है। तो यहाँ की जो आबादी है, यहाँ की जो जनसंख्या है वो 6,36,342 आपका है। और ये सभी आंकड़े आपके जनगणना 2011 के अनुसार ही बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर मैंने जो पटना बताया है, पटना जो है वो आबादी में सबसे ज़्यादा है। यानी पटना में सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में शिवहर है। शिवहर में जो जनसंख्या घनत्व है वो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर है। यानी कि एक तो बिहार पहले ही देश में पहला राज्य है जो कि जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, 1106 है, लेकिन उसमें भी शिवहर जो है वो बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला है, जिसमें 1880 व्यक्ति, आप सोच सकते हैं 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के घनत्व वाला आपका जिला है शिवहर। अगले प्रश्न की बात करें तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, ये क्या है, ये जनसंख्या जो आपको बताई गई है ये जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, ये जनसंख्या घनत्व है। तो बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो कैमूर भभुआ है। इसमें जो प्रति व्यक्ति 448 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। और यही न्यूनतम जनसंख्या आबादी कहाँ पर आपका कम है, तो वो हम लोगों ने देखा था, वो आपका था शेखपुरा, ठीक है, ये शेखपुरा था। जनसंख्या आबादी के मामले में, यही जनसंख्या घनत्व के मामले में अगर बात करें, जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो ये आपका हो जाता है कैमूर, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो बिहार में पुरुषों की जनसंख्या जो है वो 5,42,78,157 है, ठीक है, ये बिहार में पुरुषों की जनसंख्या है। और वही महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, तो वो है 4,98,21,295, ये बिहार में महिलाओं की जनसंख्या है। ये था इम्पोर्टेंट आपके 10 क्वेश्चन जो मैं डेली आपको कराता हूँ। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। अभी तक मैंने 30 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो अगर आप हज़ारों क्वेश्चन से छाट कर क्वेश्चन जो बोला जाता है, मैंने 200 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है और रोज़ आपको 10 क्वेश्चन में कराता हूँ ताकि आपको याद भी रहे। और बिहार से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा बिहार के जीके से रिलेटेड, तो वो इनमें से ही आने वाला है, क्योंकि 1000 क्वेश्चन को मैं छाट कर 200 क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लास्ट में आपको मैप के द्वारा भी बताता हूं कि जो भी मैंने क्वेश्चन कराया है वो जगह अगर आप ढूंढेंगे तो वो कहां पर है। तो चलिए देखते हैं, एक बार मैप से भी हम चीज़ें देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये मैप है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो पक्षी विहार कहाँ पर है, कांवड़ पक्षी विहार कहाँ पर है, तो वो बेगूसराय में है। तो बेगूसराय कहाँ पर है, ये आपका बेगूसराय है। ये मैं पहले इसका चेंज कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये बेगूसराय, यहाँ पर क्या है, कांवड़ पक्षी विहार बेगूसराय में है। और किसके लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये आपके प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। वही बात करें हम लोग कि गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये गया में है। यहाँ पर आपका गया है, ये आपका सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ठीक है। तो कहने को तो हम लोग 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इससे रिलेटेड मैं और भी सारे फैक्ट बता रहा हूँ। तो देखेंगे तो वो दुगुना आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन कहने के लिए है, लेकिन जो मैं आपको फैक्ट अलग से चीज़ें बता रहा हूँ वो भी इसका पार्ट ही है, ठीक है। अब बात करें कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आबादी वाला शहर कौन सा है, तो वो पटना है। और पटना आपके बिहार की राजधानी भी है। वही बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर है, तो वो न्यूनतम जनसंख्या जो है वो शेखपुरा में है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या आबादी के मामले में शेखपुरा है। वही सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, तो वो शिवहर है। शिवहर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मोतिहारी, ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में एक जिला है शिवहर। यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी घनत्व है, वो 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार तो मैंने ऑलरेडी बताया, बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे पहले स्थान पर है राज्य के मामले में। तो वही उसमें भी शिवहर जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला जिला है। वही बात करें सबसे न्यूनतम घनत्व कहाँ पर है, तो वो कैमूर जिला है। यहाँ पर आपका कैमूर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप मैप से रिलेट कर कर देखते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है और आपको आसानी से चीज़ें समझ में भी आती है, ठीक है।
तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार के जीके से रिलेटेड लेकर आता रहूँगा। लगभग 200 हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिहार के करने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको बस टेलीग्राम में जाना है और सर्च करना है मिंटू अकेडमी। तो वहाँ पर मैंने 3 आपके क्लास करा चुका हूँ, वो तीनों PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम से जुड़कर ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।